हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आज बात करेंगे। यूनिट 1 और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1। आज इसको हम देखेंगे और सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट दूसरा जो है हमारा सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के बारे में आज हम इस यूनिट 1 में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इसके चैप्टर में क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन का बॉडी मतलब ह्यूमन के शरीर के बारे में सारा कुछ बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखिए उसमें क्या क्या आता है, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें डिफिनीशन देखेंगे, स्कोप मतलब कि उसके स्कोप ऑफ एनाटॉमी क्या होता है, उसकी डिफिनीशन देखेंगे, और स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड बॉडी सिस्टम क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है, होम्योस्टैटिस क्या होता है, एनाटॉमी एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले इट इज़ द डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि इट इज़ डिफाइंड एज द मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो होता है हमारा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, और उसके फंक्शन मतलब कि ह्यूमन बॉडी जो बनती है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे एग्जाम्पल में आता है हिस्टोलॉजी क्या मतलब है, स्टडी अबाउट टिश्यू। मतलब देखिए एनाटॉमी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एग्जाम्पल में हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि फिजियोलॉजी में क्या होता है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि एक ब्रांच होती है वो, उसमें क्या होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन। मतलब कि जो हमारा फिजियोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ फंक्शन, मतलब कि हम इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में लोग यहाँ पे मतलब कि स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूरोफिजियोलॉजी स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स। ठीक है, देखिए एनाटॉमी, आर्टियम, वर्टिकल्स, एओर्टा, ये सब इसके क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिजियोलॉजी क्या होता है, बॉडी सर्कुलेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनिज टू एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हमारा होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और यहाँ पे देखिए हार्ट। तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में क्या है, देखिए इट इज़ अबाउट व्हाट कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड, etc। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है फंक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। देखिए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस में जो पैरामीटर्स होते हैं, नॉर्मल पैरामीटर, उसके हेल्थ और टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड होते हैं। ठीक है, ये सब जरूरी होता है इसमें। फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, सर्जन, देखिए यहाँ पे सर्जरी टेक्निक, ह्यूमन इवोल्यूशन डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। एग्जाम्पल
एग्जांपल में है, ठीक है। हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट टिश्यू, ठीक है। लेवल ऑफ फंक्शन, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी ऑफ 6 लेवल ऑर्गेनिज्म, ये कितने लेवल होते हैं ह्यूमन देखिए लेवल स्ट्रक्चर मतलब कि ह्यूमन बॉडी के 6 लेवल होते हैं, 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो कौन कौन से देखिए, पहला जो होता है केमिकल लेवल ऑफ केमिकल लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल सेम होते हैं, ठीक है, एक ही होते हैं, केमिकल लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, वो होता है सेलुलर लेवल, केमिकल लेवल एंड और मॉलिक्यूलर लेवल। दूसरा होता है सेलुलर लेवल और तीसरा हमारा होता है टिश्यू लेवल। चौथा हमारा होता है ऑर्गेन लेवल। और पांचवा हमारा जो होता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल या फिर सिस्टम लेवल, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल या फिर सिस्टम लेवल, ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कंप्लीट बॉडी बनती है। देखिए जब ह्यूमन बॉडी बनती है तो इन सब लेवल को पार करके ही ह्यूमन बॉडी बनती है। यही वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि जो हमारे 6 लेवल होते हैं ह्यूमन बॉडी तैयार होने में, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है केमिकल लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल जिसे हम मॉलिक्यूलर लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सेलुलर लेवल, थर्ड हमारा होता है टिश्यू लेवल, फोर्थ हमारा होता है ऑर्गेन लेवल, फिफ्थ हमारा क्या होता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल या फिर सिस्टम लेवल, ठीक। 6 हमारा होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, फिर हमारी तब जाके हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये सारा ये समझ में आ गया होगा गाइस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल। मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल क्या होता है, देखिए इट इज़ द मोस्ट, इसके डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल, 2 or more एटम्स मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड टुगेदर टू फ्रॉम सेल्स। जैसे कि एग्जांपल में ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, etc। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए यहाँ पे सेकंड हमारा होता है सेलुलर लेवल क्या होता है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल ऑफ बॉडीज। एग्जांपल में आता है सेल, मतलब कि सेलुलर लेवल में हमारा क्या होता है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल ऑफ सेल, 2 or more सेल ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू। थर्ड हमारा होता है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल में क्या होता है, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर टू पैरामीटर टू परफॉर्म ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि एक स्किन, ठीक। एग्जांपल में हमारा क्या है उसके बारे में बात करें, नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस टिश्यू, यहाँ पे क्या है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एग्जांपल ये हमारी ETC एग्जांपल हो गया, ठीक है इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके आगे चौथा जो है हमारा, तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा जो है इसके बारे में बात करेंगे और ऑर्गेन लेवल क्या होता है, इन दिस द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गेन्स वाट, देखिए विच डू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जैसे एग्जांपल में हार्ट, लंग्स, किडनी, ये हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए ऑर्गेन लेवल के, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना और अपनी नोट डाउन जरूर करते चलो गाइस, अपना नोट्स कंप्लीट करते चलो। एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम टाइम में आप वीडियोस ओपन करके नहीं देख पाओगे, उतना टाइम नहीं रहेगा। एक बार रिवीजन करने के लिए अपना नोट्स जरूर बनाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सिस्टम लेवल क्या होता है, इन दिस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम सिस्टम। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये हमारा होता है सिस्टम लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्गेन लेवल में क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड कंप्लीट बॉडी मेड अप विद कंबाइंड ऑफ ऑल सिस्टम। मतलब कि ऑर्गेन लेवल में होता है हमारा हाईएस्ट लेवल, जो हमारा हाईएस्ट सबसे बड़ा लेवल होता है, ठीक है, कंप्लीट बॉडी, उसमें पूरी तरह से हमारी बॉडी बन जाती है और कंबाइंड टुगेदर टू फॉर ऑल सिस्टम, उसमें सभी सिस्टम जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी होती है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ओके, बॉडी सिस्टम क्या होता है गाइस, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ए सिस्टम इज ए ग्रुप आर ऑर्गेन विच कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म, देखिए यहाँ पे
परफॉर्म प्रॉपर फंक्शनिंग। देखिए यहाँ पे दीज आर टोटल 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसके जो होते हैं 11 सिस्टम होते हैं टोटल, इसके 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके 11 सिस्टम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम हो गया, पहला हमारा जो होता है नर्वस सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, इंटोग्मेट्री सिस्टम होता है, मॉलिक्यूलर सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको टोटल 11 सिस्टम बताया गया है। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारा यहाँ होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंटोग्मेट्री सिस्टम जो हमारा इंटोग्मेट्री स्किन होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। इन सिस्टम के बारे में भी हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि क्या कैसे होता है, इसके डिटेल भी जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे ऑल बॉडी सिस्टम के डिफिनीशन के साथ, ठीक है। थैंक यू।